यस क्लास। तो आज हम सीखेंगे इंटीजर्स में डिवाइड कैसे किया जाता है ना। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू का डिवाइड हो रहा है तो क्या आंसर आएगा, कैसे आंसर आएगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, तो वो सब इंटीजर्स के में डिवाइड कैसे किया जाता है वो सब हम आज सीखेंगे। देखिए मल्टीप्लाई की तरह, कल हम लास्ट क्लास में मल्टीप्लाई पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई की तरह ही इसमें भी यही हमें रूल फॉलो करना है कि अगर दो नेगेटिव होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, और अगर एक नेगेटिव होगा तो वो रह जाएगा वही आंसर के साथ में, ठीक है ना। जब दो नेगेटिव मिलेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, बट एक नेगेटिव अगर रह गया तो वो आंसर में ही रह जाएगा। सिर्फ अपने को ये दो रूल फॉलो करने हैं डिवाइड में, बाकी अपना जैसे नॉर्मल डिवाइड होता है हमें वैसे ही डिवाइड को फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने को गिवन है 14 डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड का क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ उसके पार्ट्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 14 बाय -7। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डिवाइड करना है, 14 का -7 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं। डिवाइड के लिए इसको नीचे लिख दिया अपॉन में, ठीक है, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया। तो 14 को डिवाइड करना है -7 से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें एक नेगेटिव है या दो नेगेटिव है? एक नेगेटिव है, कैंसिल तो नहीं होगा, है ना। अगर दो नेगेटिव होते तो कैंसिल हो जाता, बट यहाँ पर ओनली एक ही नेगेटिव है, इन दोनों में से सिर्फ एक ही नेगेटिव है, तो जो भी नेगेटिव है वो आंसर के साथ में लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, 14 का 7 से डिवाइड करना है, 14 का 7 से डिवाइड करना है। तो हम 14 का 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 7 की टेबल में 14 आता है, यस आता है। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या आ गया, 2। मतलब जब अपन ने 14 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2। आंसर क्या आया, 2। और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि एक ही नेगेटिव है, कटा नहीं है, तो वो आंसर के साथ में लग जाएगा। तो इसका आंसर हो गया -2, बस, ठीक है। ये इसका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है -10/2, -10/2, ठीक है। तो अगेन क्या करेंगे, पहले तो उसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, -10/2, यही करना है। अगेन इसमें भी क्या है, देखो एक ही नेगेटिव का साइन है, दूसरा साइन नहीं है नीचे, एक ही नेगेटिव का साइन है, तो ये नेगेटिव का साइन कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब जो भी आंसर आएगा उसके साथ में लग जाएगा। अब हमें डिवाइड किसका करना है, 10 का 2 से डिवाइड करना है, 10 का 2 से डिवाइड करना है। 2 की टेबल में 10 कितनी टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया, 5। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो क्या हो गया, -5, क्योंकि माइनस अपने पास में ऑलरेडी रिमेनिंग है, वो कटा नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आ गया वो क्या आ गया, -5, क्लियर। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है -4/-4, -4/-4। तो पहले हम इसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, -4 डिवाइड बाय -4, लिख लिया। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दो नेगेटिव दिख रहे हैं, है ना, दो नेगेटिव दिख रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही दो नेगेटिव होंगे वो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों नेगेटिव आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इस नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब बाकी क्या बच गया, 4/4 बच गया, ओनली 4/4 बच गया। तो 4 का 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का 4 से डिवाइड करेंगे। 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 1 टाइम आता है, तो आंसर विल बी 1। और 1 कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि दो नेगेटिव के साइन थे वो आपस में क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, क्लियर। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, डिवाइड के क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं, वेरी गुड, यस क्लास। डिवाइड हमारा हो चुका है। अब हम सिंप्लीफाई के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। सिंप्लीफाई में आपका कुछ भी आ सकता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 64 डिवाइड बाय -4, ये हमारा एक ब्रैकेट है कंप्लीट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। 64 डिवाइड बाय -4, और उसके बाद में वापस दे रखा है -4। तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा, पहले अपन इस चीज को सॉल्व करें। 64 डिवाइड बाय -4, पहले हमें इसको सॉल्व करना है जो आगे ब्रैकेट में कंप्लीट दे रखा है, उसके बाद हम इस पे आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसका डिवाइड करना है, तो डिवाइड को हम क्या करेंगे, पहले तो डिवाइड के फॉर्मेट में लिख लेते हैं,
64 डिवाइड बाय -4 लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, इसको लिख दिया और इस पे ब्रैकेट भी लगा लेते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में क्लोज है, और इसके बाद में जो है उसको हम एज इट इज रख देते हैं। ये हर स्टेप में चलता रहेगा जब तक ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है ना, पर सॉल्व अपने को पहले इसको करना है, उसके बाद इस तक जाना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 64 डिवाइड बाय -4, देखिए मैंने आपको बताया एक ही नेगेटिव है तो वो रह जाएगा, कट नहीं रहा, तो वो आंसर के साथ में यहाँ पर रह जाएगा। अब 4 का 64 से डिवाइड लगा के देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। 64 का 4 से डिवाइड लगा के देख लेते हैं। पहले हमने एक सिंगल डिजिट ली, 4 की टेबल में 6 आता है, नहीं आता है ना, उससे छोटी वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। एंड हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम। 6 में से 4 को माइनस किया तो यहाँ पर क्या आया, 2 आया। नेक्स्ट डिजिट हमने नोट कर ली यहाँ पर 4, अब क्या बन गया, 24 बन गया। क्या 4 की टेबल में 24 आता है, यस आता है। हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। यहाँ पर आ गया 0, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो चुका है। तो 4 को जब 64 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आया आंसर, 16 आया। और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा क्योंकि माइनस अपना कटा नहीं है, ठीक है। तो डिवाइड को हमने सॉल्व कर लिया, -16 आ गया। अब हम इस पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा है, माइनस, और फिर दे रखा है -4। तो मैंने आपको बताया, देखो इसको तो हमने एज इट इज लिख लिया। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर जब दो साइन कहीं टकरेंगे तो अपने को उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, है ना। जब दो साइन सेम होते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस। अब हमारा ये किसका क्वेश्चन बन गया, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसमें कोई भी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये डिजिट किसकी है, माइनस की है, और ये डिजिट प्लस की है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस होता है। 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा। और दोनों में से बड़ा कौन है, 16 बड़ा है, नेगेटिव का है, तो आंसर भी किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया हमारे पास, -12। इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास क्या आ चुका है, -12। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफाई का। जो हमें इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, 135 डिवाइड बाय 5 इंटू 3। हमें गिवन है 135 डिवाइड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3। मतलब अब हमें क्या करना है, पहले इसका डिवाइड करना है, फिर डिवाइड का जो भी आंसर आएगा उसमें उसको इसके इंटू 3 के साथ में सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है 3 के साथ में। तो पहले अपन इसका डिवाइड करते हैं, पहले डिवाइड के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। तो आंसर है जो हमारा नॉर्मल पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो हम इसका डिवाइड कर लेते हैं 135 का 5 से। 135 का हम 5 से डिवाइड करते हैं। क्या 5 की टेबल में 13 आता है, 5 की टेबल में 13 आता है क्या, नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है, 10। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 3 और नेक्स्ट डिजिट उतार ली हमने 5। 5 की टेबल में 35 आता है, यस। हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। तो यहाँ बच गया 0, ठीक है। तो 135 का 5 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 27 आ रहा है। तो 27 को हमने एज इट इज लिख दिया, कोई प्लस माइनस कोई भी यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये ऐसा ही पॉजिटिव रह जाएगा। और उसके आगे अपने को क्या दे रखा है, इंटू 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 3 दे रखा है। तो क्या करेंगे, 27 का 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 27 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है। 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8। तो 27 का जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आया 81। सो आंसर विल बी 81। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 81 आ चुका है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर। इस टाइप से सिंप्लीफाई क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका हमें, 42 माइनस 14 डिवाइड बाय 7।
अब ब्रैकेट में तो पहले क्या दे रखा है, 42 माइनस 14 दे रखा है, मतलब पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 42 में से क्या करना पड़ेगा, 14 को माइनस करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली माइनस करना आता है हमें। 42 में से 14 को माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 2 में से 4 जाएगा नहीं, 2 कैरी लेगा तो बन जाएगा 12 और यहाँ बच जाएगा 3। 12 में से 4 गया, अपने पास 8 बच गया, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, 28 आ चुका है। माइनस करने पर क्या आया, 28 और आगे क्या दे रखा है, डिवाइड बाय 7। 28 डिवाइड बाय 7, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली क्या करना है, 28 का क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देते हैं। 28 का 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 की टेबल में 28 कितनी बार आता है भाई, 4 टाइम्स। 7 4 जा 28, तो आंसर विल बी 4 एंड 4 भी कैसा, पॉजिटिव 4। कोई माइनस का साइन यहाँ पर नहीं आया हुआ है, तो हम भी नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है यहाँ पर, इसको मैं रब कर देती हूँ। लास्ट जो क्वेश्चन है हमें गिवन है यहाँ पर 105 डिवाइडेड बाय -5 अगेन डिवाइड बाय -3। देखो इसमें अब 2 डिवाइड गिवन है अपने को, 2 डिवाइड गिवन है। पहले ब्रैकेट में डिवाइड करेंगे, जो ब्रैकेट में दे रखा है पहले इन दोनों का डिवाइड करेंगे, फिर जो भी इसका आंसर आएगा फिर उसको -3 से डिवाइड किया जाएगा। तो पहले इसका डिवाइड करते हैं, डिवाइड के फॉर्मेट में लिख लेंगे इसको, 105 डिवाइड बाय -5, ठीक है, और इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 2 नेगेटिव तो है नहीं जो कैंसिल हो जाए, सिर्फ एक ही नेगेटिव है, तो यहाँ आगे आपके पास एक नेगेटिव बच गया, कैंसिल नहीं हुआ। तो उसके बाद में 105 का 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 21, ठीक है ना। जब 105 का 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 21, ठीक है। और आगे हमारे पास में क्या है, डिवाइड बाय -3 है, डिवाइड बाय -3 है। अब इन दोनों को वापस से डिवाइड करना है, तो डिवाइड के फॉर्मेट में लिख लेते हैं पहले, -21 डिवाइड बाय -3। अब कितने साइन आ रहे हैं यहाँ पर, 2 नेगेटिव आ रहे हैं, 2 नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कैंसिल हो जाएंगे। और जब आप 21 का 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि 3 की टेबल में 21 कितनी बार आता है, 7 टाइम्स। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया हमारे पास, 7 आ चुका है। क्लियर। तो इस टाइप से हमारा सिंप्लीफाई